आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटी हुई है, तो वहीं भाजपा फिर से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही है। साथ ही बॉल पेंटिंग की शुरुआत करके कमल का निशान बनाकर लोकसभा चुनाव का आगाज किया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण देव व वन मंत्री केदार कश्यप कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर बॉल पेंटिंग करके लोगों को लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के लिए संदेश देने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। वहीं बस्तर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और मंत्री केदार कश्यप ने वार्डों में पहुंचकर कमल का फूल बना रहे हैं और स्लोगन के तहत एक बार फिर से मोदी सरकार लिखा जा रहा है। तो वहीं जगदलपुर पहुंचे मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 3 क्लस्टर बनाए गए हैं। रायपुर, बस्तर और बिलासपुर, ये तीनों क्लस्टर में राष्ट्रीय स्तर नेताओं का दौरा जल्द होने वाला है। साथ ही 23,000 बूथों पर बॉल पेंटिंग करके लोगों को बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ही लोगों के लिए गारंटी वाली सरकार है और हर तबके के लिए योजना को चलाकर आम लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रही है। साथ ही केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह जोश में है और आगे भी छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों में भाजपा फतेह हासिल करने की बात कर रही है। वहीं चर्चा करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विधानसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस ने अपने ही संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। वे अपने ही नेताओं पर लेनदेन सहित गंभीर आरोप लगाने का मामला भी लगा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को उनके ही नेताओं की गुटबाजी बड़ी चुनौती है। पहले अपनों से निपटे और बाद में भाजपा से निपटने का ख्याल वे मन में लाएं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोकसभा की चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। अब पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि देश में फिर से एक बार माननीय मोदी जी की सरकार बने, जिनके नेतृत्व में पूरे भारत ने वैश्विक पटल पर एक अपनी अलग पहचान स्थापित की है और छत्तीसगढ़ भी उससे पीछा नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में जो हमारे 3 क्लस्टर बने हैं, इसमें बस्तर और रायपुर और बिलासपुर, जिसके तहत में बिलासपुर में 4, जिसमें हमारे सरगुजा का, रायगढ़ का, बिलासपुर, कोरबा और इधर हमारे जो रायपुर में रायपुर, जांजगीर, दुर्ग और राजनांदगांव और यहाँ पर महासमुंद, कांकेर और बस्तर, इस 3 क्लस्टर में हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे। उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकें होंगी और अभी हम लगातार पूरे प्रदेश के 23,000 बूथों पर जो नारे लिखने का काम हो रहा है और जो सिंबल कमल का वो है, उसको पेंटिंग कराया जा रहा है ताकि हमारे कार्यकर्ता निचले स्तर तक जा कर के इन कार्यों को आगे बढ़ा सकें। 11 सीटें हैं, 11 सीटों में क्या कुछ चुनौती लग रही है या फिर 11 सीटें पूरी भाजपा की झोली में है? देखिए, हम 11 के 11 सीटों पर हम चुनौती तो मानते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे प्रदेश के यहाँ के जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी पर विश्वास है और उसके कारण से 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। राम का जो पीसीसी के अध्यक्ष ने जो बयान जारी किया है, मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमने लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद देखा बहुत सारे फेरबदल हुए, बहुत सारे उनके नेताओं को निलंबित किया गया, बर्खास्त किया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया, बहुत सारी बातें भी आई जो उनके प्रदेश के प्रभारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कोई आर्थिक लेन देन के मामले को लेकर के कई दावेदारों ने अलग अलग बातें की है। अब उनके सामने चुनौती है कि उनके साथ में वो कैसे निपटे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ।